आइए बच्चों, आज फिफ्थ सेमिस्टर का मैथ में से मैं डिफरेंशिएशन चैप्टर्स का आज बहुत इंपॉर्टेंट सारा फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए बाबू, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर्स बहुत टफ लगता है बहुतों को, और वो तब तक आपका कंप्लीट नहीं हो सकता अच्छा से जब तक आप लोग फॉर्मूला को ठीक से ना देखें। तो फॉर्मूला को ठीक से समझिए कि कैसे फॉर्मूला होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। मैं विथ एग्जाम्पल आप लोगों को वो फॉर्मूला दिखाऊंगा सॉल्व करा करा के कि कैसे फॉर्मूला को समझा जाएगा। फॉर्मूला सिर्फ याद करने से नहीं होगा बाबू, फॉर्मूला को समझिए कि कैसे हम लोग इसको काम करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे और कैसे इसको तोड़ेंगे। यदि आप लोगों को ये चीज समझ में आए तो प्लीज वीडियो को सेव करके रखिएगा या फिर डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसी का जो नेक्स्ट क्लास जो आएगा डिफरेंशिएशन का सम्स वो मैं अपलोड करूंगा। यदि मान लीजिए आप लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम होगा तो कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग डेरिवेटिव का सम्स आप लोग आराम से एक एक करके कर पाओ। तो आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन वो 2-4 दिन बाद मिलेगा। तो पहले आप लोग ठीक से अच्छा से डिटेल में आप पहले ये फॉर्मूला देखिए कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे फॉर्मूला तोड़ेंगे, और यदि समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और याद रखिएगा 2-4-5 मिनट देख लीजिए, यदि समय में अच्छा लगे तभी समय दीजिए और डाउनलोड जरूर करके रखिए। आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सेव जरूर करके रखिएगा ताकि आपको बाद वाला वीडियो भी तुरंत मिल जाए, आपको ढूंढने का प्रॉब्लम ना हो। चलिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन जब चैप्टर कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला एक फॉर्मूला सबसे पहले हम लोगों को याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, जिसको हम लोग देखिए WRT से डिनोट करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। W मींस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग जो भी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में करते हैं ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करके करते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, d बाई एक्स, ठीक है, बात को समझिए, d बाई एक्स का पावर n, देखिए ये x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है ना। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। किसका रिस्पेक्ट में करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। बात को समझिए, जैसे जैसे कि ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को क्लास में कराया भी किया होगा और बोल दिए होंगे सर कि क्या होता है बाबू, पावर पहले आ जाता है और पावर फिर क्या होता है, माइनस हो जाता है, n(x(n-1) हो जाता है। अब ये कैसे कैसे तोड़ेंगे इसको हम लोग, ध्यान से देखिए, एकदम अच्छा तरीके से देखिए। यदि मान लो क्वेश्चन में दिया है कि x का पावर 3 तोड़ के दिखाओ, तो आप लोग कैसे तोड़ोगे इसको? लिखिएगा d बाई dx x का पावर 3। याद रखिएगा ये और ये सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो दिख रहा है सर x और यहाँ पे भी x दिख रहा है। नियम क्या बाबू, पावर सबसे पहले आता है, ला दिए पावर पहले, उसके बाद क्या बोलता है सर, उसके बाद बोलता है कि पावर में से 1 कमा दो, पावर में से 1 कमा दो, मतलब क्या हो गया सर, 3 माइनस 1 कितना हो गया सर, 2। तो आंसर क्या हो गया, 3x²। सेम एक तो और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए x का पावर 99 दिया, x का पावर 99 दिया, तो क्या करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब सर 99 को पहले लिखिए, उसके बाद क्या होगा सर, x और 99 में से 1 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा सर, 98। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप लोग ये चीज, क्यों? क्योंकि सर नियम ही क्या बोलता है, पहले पावर फिर क्या बोलता है सर, पावर का माइनस। तो सर 99 पहले लिखे, पावर का माइनस किए। लेकिन एक चीज अच्छा तरीके से देखिएगा, मान लो इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन में ये ऐसे दिया पावर, ठीक है, x का पावर 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो टेंशन नहीं लेना बाबू, डरना भी नहीं है। क्या करना है, 1/3 को पहले उतार दीजिए, 1/3 को पहले कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे सर, पावर क्या होता है सर, माइनस होता है, तो पावर को माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए तो क्या हो गया सर, 1/3 x का पावर। ध्यान से देखिएगा, एलसीएम 3 और 1 का 3 होता है, 3 का टेबल 3 1 बार में, 1 × 1 1, फिर 1 का टेबल 3 बार में 3 × 1 3, तो कितना हो गया सर, 1/3 x का माइनस 2/3। ठीक है सर, आया बात समझ में? ध्यान से समझिएगा, क्या किया मैंने क्या सर, x का पावर 1/3 लिखा। सर नियम क्या बोलता है डेरिवेटिव का नियम बोलता है, आप लोग एक लाइन और दिखा सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नियम क्या बोलता है सर कि 1/3 पहले आता है, फिर क्या होता है सर, पावर माइनस करते हैं सब समय 1 से, पावर सब समय कितना से माइनस होगा, 1 से, तो पावर माइनस कर दिए 1 से, तो क्या हुआ सर, 1/3 और माइनस 1/1 का एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3 हुआ सर। 3 का टेबल 3 एक बार में जाता है, 1 × 1 1, 1 का टेबल 3 बार में 3 में आता है, 3 × 1 3, तो 1 - 3 क्या बात है सर, -2/3। आप लोगों को एक चीज याद रखना पड़ेगा, इंडिसेस का रूल क्या बोलता है, इंडिसेस बोलता है बाबू, ध्यान से बात को समझो, x का पावर -m रहने से उसको बाई में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर m हो जाएगा।
ठीक है सर, मतलब ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। सेम तरीके से यदि मान लो 1/x का पावर माइनस m है, 1/x का पावर माइनस m है, तो इसको फिर आप रिवर्स में लाके ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है सर, इसको रिवर्स कर देना है। जब भी पावर में माइनस दिखे तो आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। यदि इस फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर में लेके आओ, और डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो न्यूमरेटर में लेके आओ। इस तरह से सॉल्व कर देना है। इसका मतलब सर ये माइनस में आया है तो आपको ये कैसे दिखाना पड़ेगा, 1/3 x टू द पावर माइनस की जगह क्या हो गया +2/3। क्लियर हुआ सर, समझ में आया बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है, इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा एक चीज अच्छे तरीके से कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखो बाबू, अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, √x कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, √x। ठीक है, √x देखिए क्वेश्चन देता है, तो बाबू ये √x का मतलब क्या हुआ, बात को समझो। √x का मतलब हुआ सर x का पावर 1/2। रूट का मतलब सब समय पावर क्या होता है, 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है सर, पावर 1/2। तो इसको क्या करते हैं, 1/2x 1/2 - 1, यही फॉर्मूला बोलता है सर। अब क्या करेंगे सर, 1/2x, सर एलसीएम करिए, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, 2 1 - 2 कितना हो गया सर, 1/2 माइनस x का पावर 1/2। सर माइनस में पावर आया है, क्या करेंगे, x का पावर 1/2 नीचे, सर पावर में 1/2 है, मतलब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, √x लिख सकते हो। ठीक है सर, बस और कुछ नहीं है। एकदम स्पेशली अच्छा से एक एक करके फॉर्मूला तोड़िएगा, क्योंकि जब आप लोग डिफरेंशिएशन का सम्स करिएगा ना तो बहु एक सम्स में आपको 7-8 फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आप कहां पे कैसे तोड़ रहे हैं समझ ही नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं, तो उसको आप लोगों को डिटेल्स में एक एक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ बाबू, पूरा वीडियो को देखो तो सही, आपको पता चलेगा कितना टफ टफ फॉर्मूला है और कितना आसानी तरीके से उसको समझना है। ध्यान से देखिए, तो ये हुआ एक चीज। अब देखिए एक फर्क देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब आप लोगों को दूसरा फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, दूसरा फॉर्मूला आप लोग चेक करिए। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, दूसरा फॉर्मूला ये d/x, क्या ध्यान से देखिएगा, x क्या बोला गया था, टीचर आप लोगों को क्या बोले हैं कि बाबू ये और ये सेम रहने से क्या हो जाता है, 1 होता है। क्या होता है सर, 1 होता है। पावर में यदि कुछ नहीं है तो ये और ये सेम है, तो ये क्या होता है सर, 1 होता है। हो कैसे रहा है इसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो बाबू, ठीक से देखिए, बात को समझो। d/dx, x का पावर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। नियम क्या बोलता है, मैंने तो अब भी आपको यह फॉर्मूला दिया ना, क्या नियम है कि पावर पहले आता है, लेके आओ पावर को पहले। उसके बाद नियम क्या बोलता है, पावर में 1 माइनस होता है, तो 1 - 1 करिए। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, 1 - 1 कितना होगा, x का पावर 0। इंडिसेस का रूल क्या बोलता है कि किसी का भी पावर 0 होने से वो क्या होता है बाबू, 1 होता है। इसका मतलब 1 × 1 कितना हो जाएगा सर, 1। इसीलिए सेम सेम रहने से वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर हुआ बाबू, आया बात समझ में कि ये क्यों 1 हो रहा है। अब समझ में आया कि सर यदि ऐसा रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। बट बात को ध्यान से समझिए, ये यदि रहेगा तो क्या हो जाएगा, बात को अब समझो। क्या बोला गया, यहाँ पे x है पर यहाँ पे क्या है, y है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सॉल्व क्या होगा, dy/dx। क्यों सर, y का पावर 1 था, 1 तो सामने आएगा, लेकिन कब आएगा, जब आपका विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है तब। यहाँ पे तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे तो y है, कैसे हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, dy/dx। लेकिन ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है y², अब आप इसको कैसे तोड़िएगा, बात को समझो। ध्यान से देखो, क्या करना है, पावर को पहले लेके आना है। क्या लिखेंगे, y2 पावर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा तो 2y। ठीक है सर, और पावर एक तो -1 2 - 1 इतना कर लेंगे, लेकिन लास्ट में फिर तो y बच गया, तो आपको फिर यही लिख देना है। इसका मतलब जब भी आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो और आपका y दिख रहा है तो याद रखिएगा पूरा काम सेम है जैसे x कर रहे हैं, पूरा काम सेम है जैसे x कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट में आपको ये लिख देना है dy/dx। आया समझ में? ठीक से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए dy/dx क्वेश्चन में बोल दिया गया है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लो x का पावर 4। क्या बोला, x का पावर 4। तो सबसे पहले टीचर आपको क्या सिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि पहले x का पावर 4 को सॉल्यूशन करो। सबको पता है कि 4 पहले आएगा, पावर एक तो कम जाएगा, 4x3। इसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पे x है, सॉरी ये y था, सॉरी ध्यान से देखिए। मान लीजिए dy/dx y का पावर 4 मैं ले रहा हूं, तो इसको क्या सॉल्व होगा सर, इसको सॉल्व होगा सर 4y3। क्या होगा सर, ये 4y3 क्या हो गया सर, 4y3 सबको पता है, लेकिन इसके बाद dy/dx
dx आ जाएगा। वही यदि x रहता तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है सर। क्या करना है, 4x क्यू लिख दी, रहेगा सेम, है सेम, सिर्फ y है तो dy बाई dx मैंने उतार दिया है, बस और कुछ नहीं करना। बात को ध्यान से देखिए, एकदम अच्छे तरीके से देखिए। एक तो मैं इस तरीके से और एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा के दिखा रहा हूं, एग्जांपल दे दे के दिखा रहा हूं, ताकि आपका माथे में दिमाग में फॉर्मूला अच्छे तरीके से ढुक जाए, ताकि जितना भी टफ रहे क्वेश्चन जब करने समय तब आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्यों से आया। ओ, जब 4 बार टीचर को बताना ना पड़े कि ये सब ये फॉर्मूला से आया है, इस टाइप में देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है, ये आपको तुरंत तुरंत नॉक होना चाहिए कि ओ ये वाला चीज यहां से आया है। ये कैसे होगा, जब तक आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल आप सॉल्व ना करो। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कोई भी बड़ा लड़ाई लड़ने के पहले भीत मजबूत होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन को अच्छा से कर पाओगे, जब आप फॉर्मूला ठीक से क्लियर रख पाओगे। तो पहले फॉर्मूला को ठीक से क्लियर रखिए कि कब कैसे फॉर्मूला क्या टूटा है, नहीं तो सिल्ली सिल्ली मिस्टेक के कारण आपका डिफरेंशिएशन गलत हो जाएगा। तो प्लीज पूरा वीडियो को देखते रहिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। ध्यान से देखिए बाबू, एकदम इस फॉर्मूला को मान लो क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है कि 4x का पावर 5, अब इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे बाबू, एकदम टेंशन नहीं लेना है। देखो 4 को 4 रहने दो, 5 पावर में है, शॉर्टकट मारो, क्योंकि आप जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो 4 5 रहेगा। आप यदि सब में ddx करोगे तो कॉपी भर जाएगा और समय भी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग भी खटाना है। 4 का जगह 4 रहने दिए। सर x5 का क्या होगा सॉल्व, सर 5 पहले आता है, डाल दो 5, फिर क्या होता है सर, पावर माइनस होता है, हो गया 4 × 5 क्या हो जाएगा सर, 20x4, क्लियर हो गया, सॉल्व कर दिए आराम से ddx में। क्लियर हुआ सर, अभी तक आपको मैंने 2 फॉर्मूला समझा दिया है, ठीक है बाबू। अब आते हैं तीसरा फॉर्मूला में, ध्यान से देखिएगा, एक एक करके देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाबू। अब आप चलिए अब आते देखो बाबू तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला जब ले रहे हैं हम लोग तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, डी डी एक्स रूट ओवर एक्स का फंडा मैंने अब भी समझाया था, रूट ओवर एक्स का फंडा मैंने अब भी समझाया था, लेकिन बच्चों से देखिए गलती नहीं होता है। ध्यान से देखो कैसे, ध्यान से देखो, सबसे पहला काम आपको शॉर्टकट में क्या पढ़ाया गया है, शॉर्टकट में यही पढ़ाया गया बाबू 1/2 लिखो और ये रूट एक्स को ऐसे उतार दो, यही पढ़ाया गया है, ठीक है, यही ना पढ़ाया गया। कैसे हुआ था मैं आपको ये भी समझा दिया हूं, कैसे हुआ था फिर एक बार करके दिखा देते हैं। सर डी डी एक्स, एक्स का पावर रूट का मतलब एक्स का पावर 1/2 होता है, रूट का मतलब 1/2 होता है पावर में। इसका मतलब सर नियम क्या बोलता है, रूल बोलता है कि 1/2 पहले आओ, ले आए 1/2 पहले सर, उसके बाद क्या बोलता है, पावर को 1 से माइनस करो, सर कर दिए 1 से माइनस। अब बताइए क्या होगा, 1/2, इसको क्या करेंगे एलसीएम, सर 2 और 2 का 1, 1 और 2 का 2 रहेगा, 2 × 1 2, इसका मतलब 1/2 एक्स का पावर -1/2, सर माइनस में पावर है मतलब नीचे आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, एक्स का पावर 1/2, सर पावर में 1/2 रहने से उसको रूट में डाल देते हैं, तो 1/2 रूट ओवर एक्स। इतना बड़ा क्यों, इतना बड़ा करने जा रहे हैं सर, डायरेक्ट करिए ना, एकदम सही बोले, डायरेक्ट करिए। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या होता है, बात को समझो। सर इतने ही बताए थे, लेकिन याद रखना एक चीज और ध्यान से देखना कि क्या मैं बताने जा रहा हूं, एकदम गौर से देखिएगा, ध्यान से। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, डी एक्स रूट ओवर एक्स का पावर क्यूब। अब इसको सॉल्व करके दिखाइए, ध्यान से देखिएगा बाबू, अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिए बात को। क्या बोला, डी एक्स रूट ओवर के अंदर में एक्स का पावर क्यूब है, तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करिएगा। सबसे पहले नियम क्या बोलता है सर, ध्यान से आंख खोल के, क्या बोलता है नियम सर, 1/2 रूट के अंदर जो है उसको लिख देने का, रूट के अंदर जो था सर वो मैंने लिख दिया एक्स का पावर 3। अब क्या करना पड़ेगा, बात को समझो बाबू, यहां पे यही चीज रह गया था, क्यों, एक्स जो था, एक्स का सॉल्व क्या होता है, डी एक्स, एक्स का सॉल्व क्या होता है सर, इसका सॉल्व 1 होता है, इसीलिए देखो बाबू ये 1/2 रूट ओवर एक्स ही रह गया था। लेकिन यहां पे जैसे ही पावर में एक्स का पावर 3 है, तो अब क्या होगा, इसका सॉल्व क्या होता है सर, एक्स का पावर 3 का सॉल्व क्या होता है सर, सॉल्व होता है 3x²। तो अब ये इतना ही नहीं खत्म होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3x² भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब अब क्या हो गया सर, ये हुआ 3/2, 3, ठीक है ना, 3 1 3, 3/2, नीचे में रूट ओवर एक्स का पावर क्यूब, ऊपर में x²। उम्मीद करते हैं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक तो और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखो, डी डी एक्स रूट ओवर 4x का पावर 3,
ठीक है सर। अब 4x का पावर 3 आप डाल दिए, एक तो ऐसे ही नहीं समझ में आ रहा और घुमा रहे सर, बाबू घुमाएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा ठीक से। ध्यान से देखिए एक एक चीज करके, एकदम अच्छे तरीके से देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा बाबू, तो इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो। नियम बोलता है 1/2 कर दिए सर, रूट के अंदर में सब कुछ को डाल दीजिए सर, डाल दिए। अब क्या करना है, ये 4x³ का डेरिवेटिव करना है। आपको तो मैंने समझाया था अभी ना, एक तो ये समझाया ना मैंने 4x का पावर 5 को कैसे सॉल्व करना है, उसी तरह से आप 4x का पावर 3 को सॉल्व करके दिखाइए। क्या करना है, 4 का जगह 4 पावर को पहले लेके आना, लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, पावर को -3 को 1 से माइनस कर दीजिए 2, तो आंसर क्या हो गया 12x²। तो यहाँ पे लिख डालिए 12x²। देखो 2 से ये 12 कट जाएगा 6 बार में, तो लिखो 6x² डिवाइडेड बाय √4x³। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्रेक करना है। अभी नहीं समझ में आया होगा, अभी एक एक करके चलते जाइए, देखते जाइए। अभी बहुत सारा फॉर्मूला है, ध्यान से अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहे हैं। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, देखिए ध्यान से, ddx क्या बोल रहा है, ddx के बाद बोल रहा है log x। सर log में रहेगा तो क्या होगा, log में रहने से बाबू, log है तो पहले काम है 1/, क्या ये जो है उसको उतारो x, फिर x का क्या सॉल्व होता है सर 1 होता है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया 1/x। सच्ची समझ में आ गया, एक बार ये करके दिखाओ तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। d/dx log बोला है x³ प्लस 2x। अब क्या होगा, अब बताओ, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, पहले x³ तक रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा सर, तो सर नियम क्या बोलता है, log है मतलब 1/, में आएगा, x³ यहाँ पे लिखिए। उसके बाद क्या नियम बोलता है, ये x³ को सॉल्व करो, क्या होगा 3x²। ठीक है बाबू, 3 पहले और x का पावर 1 तो कमता है, जैसे कि मैंने एक पहला एग्जांपल दिया था, पहला फॉर्मूला वहां से आया। अब देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x3 है, तो x² x3 कर दिया एक बार में, तो आंसर क्या हो गया 3x, 3/x। समझ में आया। एग्जाम्पल और एक ट्रेड लेते हैं, आओ ध्यान से देखो। d/dx log x³ प्लस 2x प्लस 3। जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है, बात को समझो, ध्यान से देखो, एक एक करके ध्यान से देखिएगा बाबू। सबसे पहला काम log में है मतलब बाई में आएगा, x³ प्लस 2x प्लस 3 पूरा एक साथ। अब क्या करना है सर, अब करना है ये x³ का, बोलो x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाता है सर 3x²। कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम हम लोग को पता है 3 पहले आता है, फिर पावर 1 तो माइनस हो जाता है, ठीक है सर। आप बताओ 2x का क्या होता है सर, 2 तो 2 ही रहेगा, x का सॉल्व होता है 1, होता है ना बाबू, x का सॉल्व कितना होता है 1, मैंने बताया था ना आपको, ddx और x, तो x क्या हो जाता है सर 1 हो जाता है, तो ये हो गया 1। उसके बाद बाबू सर ये क्या है 3 है। देखो बाबू, यदि नंबर रहे या फिर कोई भी अल्फाबेट रहे, याद रखिएगा जिसके साथ x नहीं उसका कोई वजूद नहीं, ठीक है ना। ओके, लाइफ में डिफरेंशिएशन जब भी कर रहे हो तो आपके साथ x रहना चाहिए, x का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो x रहना चाहिए, x नहीं तो 0, जिसका लाइफ में x नहीं उसका लाइफ पूरा 0 है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन में भी x होना जरूरी है, x नहीं है तो उसको 0 डालिए। एकमात्र y जब रहता है तो उसको तोड़ते हैं हम लोग, या फिर क्वेश्चन में जब बोल देता है कि dt du में तोड़िए तब तोड़ना पड़ता है, वो बात की बात है। लेकिन याद रखिएगा, फिलहाल अभी तक नॉर्मल समझिए कि x नहीं तो 0, x ये 3 के जगह में खाली यदि मान लीजिए a भी रहता, a फिर भी क्या होता है आंसर 0, b रहता फिर भी क्या लिखते 0, मान लीजिए 3 के जगह में 3000 रहता फिर भी क्या लिखते 0। इसको लेके टेंशन नहीं करने का। मान लो इसके जगह में 3a रहता फिर भी क्या लिखते 0। क्लियर हुआ सर, समझ में आया बाबू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/x³ प्लस 2x प्लस 3 इंटू मतलब ऊपर 3x² प्लस 2। अब बहुत बच्चे ये मत सोचिएगा सर x² काटिए, नहीं, बीच में जब प्लस है और यहाँ प्लस है तो कटता नहीं है। यहाँ पे इंटू में था, अकेला अकेला था तो कट गया था, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस है तो कटेगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय x³ 2x प्लस 3। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये भी समझ, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, ध्यान से बात को समझिएगा, क्योंकि जैसे जैसे समझ करिएगा ना ये सब चीज आएगा, देखिएगा आपको ये सब चीज फील होगा, अरे ये भी तो सर करवाए थे, तब वो एहसास आएगा ये समझ हम किए हैं, ठीक है। अब आइए ध्यान से एक एक करके देखिएगा, ध्यान से। अब क्या दे रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सर बोल रहा है कि √x। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ जरा,
ठीक है, आप इसको सॉल्व करके दिखाओ। देखो लॉग आ गया मतलब एक स्टेप ज्यादा काम करना है, बात खत्म, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। लॉग आया मतलब एक स्टेप ज्यादा काम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है सर, ध्यान से देखिए, लॉग है, लॉग है मतलब पहला काम है 1/√x लिखो, जो है उसके साथ √x लिखो, हो गया। अब √x का सॉल्व क्या होता है, √x का क्या सॉल्व होता है सर बताइए, आपको पता है ना, 1/2 होता है सर, फिर √x हो जाता है। ओके, तो 1/2 √x हो गया, पहला लॉग है मतलब 1/2 वो पूरा उतार डालो, डाल दिए सर। अब सर √x को सॉल्व करिए, तो 1/2 √x। अब देखिए √x क्या होता है, √x into √x मतलब रूट के अंदर में 2 तो x मतलब 1 तो x बाहर, तो इसका सॉल्व का आंसर क्या हो जाएगा 1/2x। क्लियर हुआ सर, समझ में आया नहीं। एक और एग्जांपल लेंगे हम, ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल ये लिए, ddx log x³ प्लस 4x² प्लस 5। अब इसको सॉल्व करके दिखाना है सर। पहला काम क्या है, कोई टेंशन नहीं लेना है, पहला काम, अच्छा ये तो किया हुआ था, एक काम करते हैं, इसको रूट में लेके रखते हैं, रूट में, चलो ठीक है। ओके, अब सर इसको क्या करेंगे, कोई बात नहीं, लॉग है, पहला काम है 1/√4x³ प्लस 4x² प्लस 5, पहला काम ये है आपका। उसके बाद क्या काम है सर, अब रूट के अंदर में जो है उसको सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करिए सर, नियम बोलता है 1/2 रूट के अंदर में इसको डालने का, x³ प्लस 4x² प्लस 5। सबसे पहला काम ये करने का, ये जब हो जाए उसके बाद इसको तोड़ने का, तोड़ो, x³ मतलब 3x², 4x² मतलब क्या जाएगा, ध्यान से बताइएगा, 4 into x² 2 पहले, x का पावर 1 हो जाएगा, मतलब 4 2 8, 8x, और 5 का जगह क्या होता है सर 0, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा सर सेम, तो क्या हो जाएगा 1/2 x³ प्लस 4x² प्लस 5, ऊपर में क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x² प्लस 8x। क्लियर हुआ सर, आराम से, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब थोड़ा अलग अलग टाइप में जाते हैं, चलिए अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला में आते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला में देखते हैं हम लोग। अब देखो बाबू, नेक्स्ट फार्मूला d का पावर d/dx e का पावर x, इसका सॉल्व क्या होता है सर, e का पावर x। इतना ही सीखोगे नहीं, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, बोल के ये e का पावर x है, समझे। अब समझो बात को, यदि इसका मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो, यदि d dx e का पावर x² रहता तो क्या सॉल्व होता, ध्यान से देखिए, तब तो सबसे पहला बात e x², ये तो उतर जाता, फिर x² का सॉल्व होता है 2x, तो आंसर क्या होता है 2x e का पावर x²। समझ में आया, पक्का समझ में आया। एक बार और एक ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान से देखिए, d/dx यहां तक तो ex है, लेकिन जैसे ही x³ प्लस 4x² यदि मान लो क्वेश्चन दे दिया प्लस 5 दे दिया, तो आपको क्या करना है, पहला काम पूरे को कॉपी करना है, उसको ऐसे ही उतार देना है। उसके बाद क्या करना है, अगेन इसको सॉल्व करिए, x³ का क्या होता है 3x², 4x² का क्या होगा 4 into 2, x में से 2 में से 1 गया तो 1, और 5 का 0, तो उसका कोई काम नहीं, तो ये क्या हो गया 3x³ e का पावर x³ प्लस 4x² प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा 3x² प्लस 8x। ये नीचे है, पावर में नहीं है, पावर में ये है और ये नीचे है इंटू में ई के साथ। आया बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीज आपको एग्जाम में, और आप लोग जब चैप्टर आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आप देखिएगा, सब जब करेंगे तो ये सब चीज यूज होगा, तब चकराने लगोगे, बोले ई कहां से आ गया, ई कैसे हुआ, ठीक है ना। इसीलिए मैंने हर एग्जांपल के साथ 2-3, एक इजी एग्जांपल, फिर दूसरा उससे टफ, फिर उससे टफ, हाई लेवल अलग अलग करवा रहा हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा भले हो रहा है, लेकिन जो ये वीडियो कंप्लीट नहीं किया उसको डिफरेंशिएशन में बार बार प्रॉब्लम आएगा, ठीक है बाबू। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए ध्यान से, नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या लेते हैं, ए वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, डी का पावर x, a का पावर x, देखो a का पावर 2, a का पावर 3, a का पावर 4, यदि a के साथ x नहीं है पावर में तो उसका मतलब 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन a का पावर में यदि x आ जाए, मतलब x का एलिमेंट आ जाए,
a का पावर में x का एलिमेंट आ जाए तो ध्यान से देखिएगा हम लोग को क्या करना है, ये x को a का पावर x लिखना है। जैसे e का था तो e x ही था, उसके बाद क्या करते थे, x को सॉल्व करते थे। यहां पे भी वही करना है, लेकिन लॉग लिख के करना है। क्या लिख के करना है, लॉग लिख के करना है। किसके ऊपर है, a के ऊपर है, तो हम लोगों को क्या कर देना पड़ेगा सर, a लिख देना पड़ेगा, बात खत्म, इतना ही है। ठीक है सर, ओके, समझ में आया सर। a का पावर में x था तो मैंने क्या किया, x लिखा, फिर लॉग a का पावर जिसका पावर में है उसको लिख देना है, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है बाबू, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं UV, मतलब मल्टीप्लिकेशन मेथड में। मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग को कैसे करना है। अच्छा, इसको एक तो एग्जांपल नहीं दिए थे ना, इसका एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए a का पावर x था तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बोला, a का पावर x log e, और यही वाला लिख देना है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो d dx, बोल दिया 5 का पावर x, सर a के जगह 5 का कुछ भी दे सकता है, पावर में x है। अभी तक x का पावर में 5 रहा था ना, ने अब क्या हो रहा है, 5 का पावर में x हो रहा है या फिर a का पावर में x हो रहा है, कुछ भी रहे, पावर में x चला जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करना है सर, कुछ नहीं, पहले इसको उतार देने का, फिर लॉग लिखने का, जिसका पावर में है उसको लॉग में लिख के आंसर दे देने का, बस बात खत्म। ठीक है सर, अब आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट चलिए ध्यान से देखिए, अब आते हैं हम लोग यूवी मेथड में। यूवी मेथड क्या होता है उसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। डी डी एक्स यू वी, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, देखो अब इनटू होने से प्लस होता है, इनटू होने से क्या होता है, प्लस होता है। ध्यान से, पहले v को साइड कर दो, फिर लिखो d बाई डी एक्स यू, फिर क्या करना है, u का काम हो गया। याद रखिएगा डेरिवेटिव सच में किधर वाला का होता है, राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का नहीं। ठीक है ना, तो यही हुआ। अब u को एक साइड रखो, फिर लिखेंगे d dx v, मतलब एक बार u को करना है और एक बार v को करना है, जिसको नहीं करेंगे उसको लेफ्ट हैंड में रख देंगे। ठीक है बाबू, समझ में आया। एक तो और एग्जांपल हम लोग लेके दिखाते हैं आपको कि कैसे आप बोलना चाह रहे थे, क्या आप बोलना चाह रहे थे सर, हमको समझ में नहीं आया। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है d dx x क्यूब इंटू 2x4, ये दिया गया है। अब सर इंटू में दे दिया, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, पर मैं मल्टीप्लाई बिना किए मैं आप लोगों को करना चाहता हूं। नहीं तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स लेते हैं, चलो ठीक है ना, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, एकदम आसान है। नियम क्या बोलता है, इसको यू मानो इसको भी मानो, ठीक है, इसको यू माने इसको भी माने। तो करना क्या है सर, पहले यू को सॉल्व करना है, मतलब भी को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, लॉग एक्स डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, फिर प्लस लिखो, प्लस लिखना है, फिर क्या करना है सर, सर एक्स का काम हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब क्या लिखेंगे सर, एक्स क्यूब इधर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। क्लियर है बाबू, देखो लेफ्ट डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप उतार दो, चुपचाप उसे कॉपी कर दो। अब राइट हैंड साइड में जो है डी डी एक्स का राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव बताइए क्या होता है सर, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। इतना सवाल किया है, जो पूरा वीडियो देखा है उसको समझ में आ गया है। ठीक है सर, नेक्स्ट आप सर इसका सर प्लस डालें, अब फिर आया सर लेफ्ट हैंड साइड है, इसको ऐसे ही रख डालिए, फिर राइट हैंड साइड वाला का सॉल्व होगा सर डी डी एक्स लॉग एक्स। सर लॉग होने से क्या होता है 1 बाई एक्स, सर एक्स है तो 1 ही होगा, कोई मैटर नहीं करता। तो आंसर क्या हो गया सर 3x स्क्वायर लॉग एक्स बाय, ये देखिए x का पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, ये कट जाएगा 2 बार में, तो प्लस x स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ में आया। उसके बाद आगे भी ये कॉमन निकल सकता है, अभी उतना डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है सर, तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, ओके पक्का। अब आते रहते हैं माइनस वाला में, किसमें आते हैं सर, माइनस, मतलब u बाई v के जगह में क्या है, u इंटू v के जगह में u डिवाइडेड बाई v है, u v के जगह में क्या है, u डिवाइडेड बाई v है। अब क्या करें सर, अब बताइए आप, तो कुछ नहीं, एकदम टेंशन फ्री रहो बाबू, एकदम टेंशन फ्री रहो, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला अलग नहीं है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, वही लिखो। ठीक है, डिवाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके साथ बोनस एक तो बेनिफिट बाई v स्क्वायर आता है, इसके साथ एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, बीच में माइनस करना है, फिर डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, v स्क्वायर कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। अब एग्जांपल लीजिए सर, अब भी आप एग्जांपल लीजिए, लो एक तो एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, डी डी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई लॉग एक्स ही लेते, चलो रूट एक्स लेते हैं ताकि समझ में भी ज्यादा अच्छा आएगा, रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स। ठीक है सर, आप बताओ सर क्या करेंगे हम लोग इसका,
कैसे सॉल्व करें सर? ये u है ऊपर वाला, ये क्या है v है, तो नियम क्या बोलता है पहले v लिख डाल, तो लिख डाल, फिर लिखिए सर d बाई डी एक्स, फिर क्या लिखा था u, तो लिख डालो u, फिर क्या है माइनस, लिख डालो माइनस, फिर क्या है u मतलब एक्स क्यूब लिख डालो, फिर क्या है d बाई डी एक्स, फिर क्या है v मतलब रूट एक्स लिख डाल, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय क्या बोलता है v का स्क्वायर, मतलब v कौन है रूट एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया बाबू? समझ में आया? ओके, अब सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला का कोई काम नहीं होता, पता ही आप लोग को, तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही उतर गया सर। डी डी एक्स एक्स क्यूब है, मतलब इसका सॉल्व क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया सर x क्यूब, सर डी डी एक्स रूट ओवर x है, इसका क्या सॉल्व होता है बाबू? अभी आप लोग करके आए हो क्या 1/2 रूट एक्स, क्लियर है सर? उसके बाद आगे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब क्या सर रूट ओवर x का स्क्वायर, रूट ओवर x का स्क्वायर मतलब दो बार रूट ओवर x, दो बार रूट ओवर x मतलब एक बार x, क्या हो गया सर x, क्लियर हुआ सर? अब क्या करना है, इसका आंसर क्या हुआ 3x स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय x, ठीक है? उसके बाद आगे इसको ब्रेक कर सकते हैं, एलसीएम निकलेगा, वो सिचुएशन देख के समझ देख के, लेकिन फिलहाल तो इतना समझ में आ गया। तो यही है डेरिवेटिव का ये सारा फॉर्मूला। इतना यदि आप लोगों को याद रह रहा है तो आप डेरिवेटिव कर लोगे, आराम से कर लोगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सेव करके रखो, आप लोगों के लिए आगे बार बार ये काम आएगा, बार बार आप इसको देख के रखिएगा, और इसी का डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट क्लासेस भी मिल जाएगा। वेट करते रहिए, सब कुछ अपलोड होगा। थैंक यू।